अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोग की प्यारी बहन दानिया ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से डाइट प्लान, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ और इतना भी कोई झंझट नहीं। प्लीज़ गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा वरना समझ नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट इस दिस वीडियो। तो भाई, आपको मैं रमज़ान 2020 के डाइट प्लान की अपडेट दे दूं, वो ये कि न्यू डाइट प्लान में कुकिंग ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोकोनट ऑयल की। अगर आप लोग कुकिंग ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो समझ लें, ये दुनिया का नंबर 1 वेट लॉस फ्रेंडली ऑयल है, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी अच्छे इफेक्ट रेट रखता है, और इसके साथ साथ कि आपके फैट को लूज़ करने में भी मदद देता है। स्पेशली बेली फैट को तो बहुत हद तक लूज़ कर ही देता है। अब हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। ये वेट लॉस करने का काम तो करता है, मगर ये इतना भी कोई हैरानकुन फ़वाइद नहीं रखता कि बंदा इससे इंस्पायर हो जाए। बाज़ केसेस में इसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल। इसके अलावा ये काफ़ी महंगा है और इसका स्मोक पॉइंट बहुत लो है, यानी कि ये कम दर्जा हरारत पर भी जलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और वैसे हार्ट फ्रेंडली भी है। तो अब बातें हैं डाइट प्लान की तरफ, तो शुरू करते हैं सहरी से। सहरी में आप लोग सादा रोटी, सफ़ेद गोश्त या फिर कोई भी शोरबे वाला सालन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कुकिंग ऑयल से बनाया गया हो। अगर आप लोग ये भी नहीं खाना चाहते तो आप लीजिए जौ का दलिया या फिर ओटमील। इसको आप दूध में जो बगैर मलाई के हो डालकर खा सकते हैं। और साथ साथ आप इन दोनों चीज़ों के साथ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे दही बगैर मलाई के हो। अगर आप लोग कोई फल खाना चाहते हैं तो आप लोग उसमें शामिल करें तरबूज, खरबूजा या गर्मा। इनमें से कोई एक फल जो आप लोग को ज़्यादा पसंद हो खा सकते हैं, लेकिन वो भी मुनासिब मिकदार में, क्योंकि इनमें पानी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपको मीठे की तलब हो तो आप 2 से 3 खजूरें भी खा सकते हैं। अगर मशरूबात की तरफ आएँ तो आप लोग लस्सी जो बगैर छाछ की होती है और नमक के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग लस्सी नहीं पीना चाहते तो एक और काम करें, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर रूम टेम्परेचर पर रख दें। याद रहे इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। सहरी के वक्त इसमें 1 नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी जाए। तो बंदा पूरा महीना एक ही चीज़ को इस्तेमाल कर करके तंग आ जाता है, तो नारियल पानी का भी 1 गिलास पिया जा सकता है, मगर फ्रेश होना चाहिए। अगर आप लोग नारियल पानी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपके वेट लॉस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों को जितनी भी ड्रिंक्स बताई हैं, इनमें लस्सी सहरी करने के बाद और बाकी दोनों ड्रिंक्स सहरी करने से अगर आप लोग चाय पीने के शौकीन हैं तो इस गर्मी के मौसम में आप लोग ग्रीन टी या फिर वेट लॉस टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बगैर चीनी के। आम चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये भी बात याद रखें, 4 गिलास पानी किसी न किसी सूरत आपकी बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है। इफ्तार। इफ्तारी में आप सबसे पहले नमक या खजूर से रोज़ा खोलने के बाद सादा पानी का इस्तेमाल करें। कोई भी शरबत या फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इफ्तारी में फलों की चाट एक प्याली ली जा सकती है, मगर याद रहे क्रीम या मलाई की मिकदार बहुत ही कम हो। अगर आप लोग चना चाट लेना चाहते हैं तो आप आधी प्याली से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और दूसरे नंबर पर इसमें मसाला जात की भी मिकदार बहुत कम हो। मिक्स वेजिटेबल का सूप भी 1 प्याली लिया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें बताने का मकसद ये मत समझ लीजिएगा कि इन तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में इस्तेमाल करना है। इनमें से जो चीज़ें आप लोगों को ईज़ी टू अवेल हों और जो आपकी चॉइस हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तारी में चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और समोसा तो बिल्कुल भी ना खाएं। इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर सारी डिशेस देखने में बहुत ही पुरकश लगती हैं और हाथ रोकना भी मुश्किल होता है, और हम खाते ही चले जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जब आपकी बॉडी वेट गेन करने का फ़ैसला करती है, और रोज़ा रखकर वज़न कम करने की सारी तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। इसीलिए भाई, कोई भी तली हुई चीज़ का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा रहेगा। डिनर। रात के खाने में एक छोटी रोटी और कोई भी शोरबे वाला सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। शोरबे वाले सालन की जगह आप लोग पतली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप लोग कचुम्बर सलाद भी खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आप भी सीज़न फल खा सकते हैं, मगर एक सेब के जितना होना ज़रूरी है। आम का इस्तेमाल ना करें। अगर दिल ज़्यादा कर रहा है तो आम के 1 से 2 स्लाइस खाए जा सकते हैं। अगर आप लोग मीठे के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो एक पाइनएप्पल भी खाया जा सकता है, जो कि आपके जिस्म में मीठे की कमी को पूरा करेगा। अगर दोबारा आप लोगों को चाय की तलब हो रही हो तो दोबारा यहाँ पर आप लोग ग्रीन टी का ही इस्तेमाल करेंगे।
जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वक्त की कमी होने की वजह से इनके फ़वाइद बता ही नहीं सकती। हाँ, बस इतना कहना चाहूँगी, ये तमाम चीज़ें वेट लॉस करने के लिए बहुत ही कारआमद आएँगी। इंशाल्लाह इस रमज़ान आपका ना वेट लॉस हुआ तो मुझे आके पकड़ लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों का वेट लॉस होके ही रहेगा इंशाल्लाह। और अगली सहरी तक 8 ग्लास पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका रमज़ान अच्छा गुजरे और इबादत करें और मिलत इस्लामिया के लिए दुआ करें। हम सबको रोज़े की रूह हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर आप लोगों को मेरा रमज़ान डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।